सर ये फरमाइएगा कि आपने अभी रीजनल इत्तेहाद की बात की, तो सऊदी अरब ने 13 ममालिक के साथ मिल के जो नया इत्तेहाद कायम किया है कि बहरी जहाज़ों पर जो हौसी हमलों के ख़तरात हैं उनको कम किया जाए, तो आप क्या समझते हैं कि क्या आलमी बहरी तिजारत को इस इत्तेहाद के बाद महफूज बनाया जा सकेगा? और पाकिस्तान भी क्योंकि उसका हिस्सा है, तो आप समझते हैं कि इस के अलावा भी, इस मकसद के अलावा भी इस इत्तेहाद को जो है मुख्तलिफ मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाएगा या एक्सपेंड किया जाएगा? देखिए इमरान साहब, ये जो इत्तेहाद बना है ये बेसिकली उसका एक उस इत्तेहाद का छोटा हिस्सा है जो 43 कंट्रीज का एक बना था 2015 में सऊदी अरेबिया के अंदर। मेरे ख्याल में देखिए, बजोरे ताकत ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाया जा सकता है और ना ही बजोरे ताकत अगर बाबुल मंदब बंद हो गया तो उसको खुलवाया जा सकता है, क्योंकि बाबुल मंदब तो और जिसको कहते हैं ना वो पतली स्ट्रेट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तो 3 लाइंस में जहाज अंदर या बाहर जा सकते हैं। बाबुल मंदब में तो सिर्फ 2 लाइंस में जहाज अंदर या बाहर जा सकते हैं। तो इसका मतलब कि यहाँ रोकना जहाजों को ज्यादा आसान है। आप माइन कर सकते हैं, आप क्या कहते हैं, अगर एक जहाज को भी उधर आग लगा दें तो बाकी सारे जहाजों की मूवमेंट रुक जाएगी। तो आंसर लाए करता है सिर्फ एक रीजनल सोल्यूशन में। अब यहाँ के इन सब इलाकों के जो ममालिक हैं मिडिल ईस्ट के खास तौर पे और गल्फ के, उनको ये रियलाइज करना चाहिए कि अमेरिका और इजराइल की कंबाइंड ताकत इतनी नहीं है कि वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा सके, या अगर बाबुल मंदब बंद होगी तो उसको खुलवा सके। सो अगर एक कोई चीज जिसकी वजह से ये सारे दोनों स्ट्रेट्स पहले भी खुली हुई थी, वो ये था कि आप सब लोग आपस में बैठे एक अच्छे तरीके से बात करें, एक दूसरे के कंसर्न्स को समझें, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को समझाएं और क्या कहते हैं एक रीजनल सोल्यूशन फाइंड करें। और मेरे ख्याल में सऊदी अरेबिया क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड को लीड करता है, उसको ये स्टेप लेना चाहिए। बिल्कुल, फिर रीजनल सोल्यूशन पर तो काम किया जा रहा है। इवन सऊदी वजीर दिफा की मुलाकात भी हुई अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, और फिर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का खसूसी पैगाम भी अमरीकी क़यादत तक पहुँचाया गया है। तो क्या लगता है, क्या पैगाम ये हो सकता है? इस पर भी अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। ये देखिए, मेरे ख्याल में मैं इसके ऊपर कोई रायजनी नहीं कर सकता क्योंकि मेरी ज्यादा नॉलेज नहीं है ज़ैनब साहिबा इस चीज के ऊपर। लेकिन मेरे ख्याल में जो MBS हैं वो बहुत ज्यादा जो है ना एक सेंसिबल शख्स हैं और वो बहुत प्रेगमेटिक हैं। वो जो है ना आइडियलिस्टिक नहीं है कि वो इस तरह के फैसले करें कि जिनकी जमीनी हकायक के ऊपर जो मबनी ना हो। सो मेरे ख्याल में उन्होंने प्रेसिडेंट ट्रंप को यही समझाया होगा कि ठीक है, आप लोग जो है ना इस कॉन्फ्लिक्ट से निकल जाएं, और मैं समझता हूं कि आप जो है ना हम लोगों को मौका दें कि हम एक सोल्यूशन आपस में बैठ के ढूंढ लें। और अगर आपको याद हो ज़ैनब साहिबा, जो क्लॉज 5 था इस्लामाबाद MOU का, उसमें भी एग्जैक्टली यही चीज लिखी हुई कि ये ईरान को जिम्मेदारी दी गई थी कि आप ओमान और गल्फ स्टेट्स के साथ मिलके इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के लिए एक सोल्यूशन बनाए ताकि जो ट्रैफिक है वो दोबारा प्री 28 फरवरी हो सके। इसके अलावा ज़ैनब साहिबा, मेरा ख्याल है कि जितने सेन ममालिक हैं उनको ये समझ में आ गया है कि ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज और ना ही स्ट्रेट ऑफ जो बाबुल मंदब है वो खुल सकती है बजोरे ताकत। अच्छा सर, ये फरमाइएगा कि सर पाकिस्तान तो इनको जो है ना खोलने के लिए आपको आपस में एक सोल्यूशन की तरफ बढ़ना पड़ेगा और यही एक वाहिद तरीका है। सर पाकिस्तान ने तो हौसी बागियों पर ये वाज़ेह कर दिया कि बाबुल मंदब जो है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब की रेड लाइन है। तो क्या आप समझते हैं कि बागी जो हैं वो पाकिस्तान की वजह से भी कुछ वहाँ पे एहतियात करेंगे या सबक सीखेंगे? देखिए, मेरे ख्याल में वो जो एक इंसिडेंस हुआ था जिसमें सना का एयरपोर्ट पहले अटैक हुआ, उस जहाज को, एक जहाज जो यमनी डेलीगेशन को लेकर आ रहा था तेहरान से, उसको लैंड नहीं करने दिया गया और बाद में फिर हुतियों ने उस एक्शन के ऊपर रिटेलिएट किया। एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। लेकिन उसके बाद से अगर आप देखें कि बातचीत तो हो रही है लेकिन कोई प्रैक्टिकली ना हुतीस कोई एक्शन ले रहे हैं और ना ही सऊदी अरेबिया ने दोबारा हुतीस के ऊपर अटैक किया है। बाबुल बंदर में एक मरतबा एक शिप को रोका गया था और उसके बाद से अगर आप देखें तो अभी कल ही की खबर है कि एक सऊदी शिप
यानी कि ऑयल लेके चाइना की तरफ रवाना हो गई है। पाकिस्तान की भी 1 या 2 शिप्स वहां से गुजर चुकी हैं। सो मेरे ख्याल में सेंस इज प्रिवेलिंग। अगर मुसलमान जो हैं वो आपस में झगड़ा ना करें तो इस इलाके के मसाइल को हल करना कोई मुश्किल नहीं है। और अगर क्या कहते हैं आपस में बातचीत की जाए तो देखिए ना, कई दहाइयों से बाबुल मंदब भी खुला हुआ है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी खुली हुई थी, तो अगर पहले खुली हुई थी तो अब भी खुल सकती हैं। आज एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई DGISPR की जानिब से। एक दफ़ा फिर दहशतगर्दों को वार्न भी किया गया है कि दहशतगर्दी के लिए ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल किया जा रहा है, और ये भी बताया गया कि अभी कितने इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो हैं वो हो रहे हैं दहशतगर्दी को काउंटर करने के लिए। क्या समझते हैं फ़ौज की दहशतगर्दी के बारे में इस ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के हवाले से आप क्या कॉमेंट करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़ैनब एंड इमरान, थैंक यू वेरी मच कि आप लोगों ने आज दोबारा अपने प्रोग्राम में इनवाइट किया। देखिए, मेरे ख्याल में इस वक्त जो DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ये नीड ऑफ द आवर थी, क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत बहस चल रही थी कि बलूचिस्तान और आजकल खास तौर पे आज़ाद कश्मीर में हालात बहुत ख़राब हैं। और जिस तरह से हम सबको ये पता है कि मार्का हक के बाद जब इंडिया को ये एहसास हुआ कि वो एक कन्वेंशनल या सब कन्वेंशनल कॉन्फ्लिक्ट में पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सकता, तो अपने प्रॉक्सीज के साथ उसने पाकिस्तान के अंदर ये सिक्योरिटी सिचुएशन पैदा करने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में जो आज DGISPR ने बहुत बेहतर तरीके से सबको ये समझाया कि बलूचिस्तान की एक तो सिचुएशन इतनी ख़राब नहीं है जितनी सोशल मीडिया पे बनाई जा रही है, और वो भी सोशल मीडिया पे वो लोग बना रहे हैं जो पाकिस्तान से बाहर हैं और ज़्यादातर इंडियन सोशल मीडिया चैनल्स हैं। ये एक ख़ास मकसद के तहत बनाए जा रहे हैं, क्योंकि बलूचिस्तान एक ऐसा प्रोविंस है जहां पाकिस्तान के जो हलीफ हैं वो बहुत सारी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं। हमारी जो सीपेक है वो भी प्राइमरीली बलूचिस्तान से गुजरती है, और अगर बलूचिस्तान के बारे में कोई नेगेटिव खबरें फैलेंगी तो लोगों की इन्वेस्टमेंट की जो चाहत है वो खत्म हो जाएगी। ये एक बहुत प्लान तरीके से बलूचिस्तान को टारगेट किया जा रहा है। दूसरा जो है वो बलूचिस्तान के बारे में जो एक बात बहुत डिस्कस हुई खासतौर पे क्वेश्चन आंसर सेशन में, वो ये थी कि क्या कहते हैं कि अब बलूचिस्तान के अंदर अगर मुल्क में खुशहाली आ रही है और फेडरल गवर्नमेंट इतना पैसा स्पेशली बलूचिस्तान को दे रही, तो वो पैसा नीचे तक लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रहे हैं। और मेरा ख्याल ये एक वो पॉइंट है जो बहुत सब लोगों के कंसर्न में है, और मेरा ख्याल अब कुछ इस तरह की एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस बलूचिस्तान में की जाएंगी कि लोएस्ट लेवल। लेकिन ये भी तो उन्होंने कहा कि सरदार और एलीट तबका है बड़ी वजह बलूचिस्तान में मसाइल की। जी, और जो है ना, जब तक मेरा ख्याल है कि जो गवर्नमेंट इन क्वेटा है वो अवाम के मसाइल को हल नहीं करेगी, हमें लोगों के जो का गुस्सा है या जो भी है उसको हैंडल करना गवर्नमेंट के लिए या फेडरल गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा। मेरे ख्याल में एक बहुत अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से मीडिया वालों को बताया कि ये सारा कुछ जो है ये फॉरेन स्पॉन्सर्ड है। और जो हमारी जो एक कोशिश है कि KPK और बलूचिस्तान के बॉर्डर पर हम एक हार्ड स्टेट रहें, वो एक रिजल्ट दे रही है। और मेरे ख्याल में पाकिस्तान को इसी डगर के ऊपर आगे चलना चाहिए, लेकिन ज्यादा स्टेप्स लेने चाहिए अब अपने इंटरनल सिचुएशन को बेहतर करने के लिए।